नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। गाजा में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और हमस जो है वो उसकी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो चाहते हैं कि पीस को लेकर जो एक टॉक्स हो रही है, जो 20 पॉइंट्स एक पूरा मैप बनाया जा रहा है पीस टॉक्स को लेकर, उस पर जल्द मोहर जो है वो लगे और अलग अलग देशों को भी हम देख रहे हैं, चाहे भारत भी जो है उस पीस टॉक्स में शामिल है। लेकिन हमस कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है। अगर हम 2024 की बात करें, जब इजराइल लगातार अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए हमस के जितने भी आतंकी इंटरिम लीडर की बात करें या बड़े बड़े उनके आतंकियों की बात करें तो उन पर अटैक कर रहा था और हमने देखा उसमें खात्मा भी हुआ हमस के अगर लीडर की बात करें। लेकिन अब हमास जो है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। कहा जा रहा है कि गाजा में बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया के सोर्सेज से ये जानकारी सामने आ रही है कि जैसे जैसे ट्रंप इंटेंसिफाई कर रहे हैं पीस टॉक्स को, वैसे वैसे हमास चाहता है कि जल्द से जल्द उनका नया जो इंटरिम लीडर है वो बना दिया जाए, कि आगे क्या कुछ रोड मैप जो है वो होगा। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि विदेशी जो मीडिया है उनके सोर्सेज से ये तक भी जानकारी सामने आ रही है कि जो गाजा में स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी एक साइलेंट वोटिंग जो है वो कर ली है। कहा जा रहा है कि खलील शायद हो सकता है कि आने वाले समय में हमास का इंटरिम लीडर जो है वो हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सिनवार की बात करें, जिसका 2024 में इजरायली मिलिट्री ने खात्मा किया था, जो हमास का लीडर था वो बहुत ज़्यादा उसके करीबी बताया जाता है। और उसके करीबी होने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर पीस टॉक्स होगी, और हमने देखा कि गाजा में किस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई, इजराइल ने लगातार अपनी इंटेंसिफाई मिलिट्री अटैक्स जो है या स्ट्राइक्स जो है वो वहाँ पर की थी। यहाँ तक कि बंकर्स में हमने देखा था कि किस तरीके से अटैक किया जा रहा था, पहले सायरन बजाकर वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था। तो अलग ही तरीके का हमने संघर्ष जो है वो 2024 और 25 में जो है वो गाजा में देखा। और अगर गाजा स्ट्रिप की बात करें, सबसे ज़्यादा हमने देखा कि वहाँ पर संघर्ष जो है वो देखने को मिला। अब फिलिस्तीनियों की बात करें तो उनके आगे आने वाले समय में क्या रिलीफ पैकेज उनको देना चाहिए, यूएन का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, और जितने देश इस पीस टॉक्स में इन्वॉल्व हैं उनका कितना दखल वहाँ पर होगा, अमेरिका का क्या दखल होगा। और इजराइल जो है, क्योंकि इजराइल की तरफ से बात कही गई थी कि उसने जितनी ज़मीन पर अभी कब्जा कर लिया है इस दौरान, वो वहाँ से अपनी मिलिट्री जो है वो वापस नहीं लेगा, जब पीस टॉक्स हो रही थी। लेकिन अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उन्होंने कहा कि अपनी मिलिट्री को आपको पीछे लेना पड़ेगा। और बीच में ये भी जानकारी सामने आई थी कि 60 से 70% वो लैंड कवर था जहाँ पर अंदर तक गाजा में इजरायली फोर्स जो है वो घुस चुकी थी। अभी भी वो एकदम पीछे नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं एक बैक एंड लेना पड़ा अगर हम इजराइल की बात करें तो। लेकिन अब कहा जा रहा है हमास जो है वो आगे की प्लानिंग जो है वो कर रहा है, क्योंकि हमास की अगर हम बात करें तो एक ईरान का सपोर्ट जो है वो मिलता है, ईरान का प्रॉक्सी जो है वो कहा जाता है हमास को। हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें, उनकी भी अगर हम देखते हैं लगातार सपोर्ट जो है वो मिलता रहता है। लेकिन हमास जो है वो अब अपने इंटरिम लीडर को लेकर जो है एक साइलेंट वोटिंग गाजा में कर चुका है, और बहुत संभव है कि आने वाले इस वीक में पता चल जाएगा कि हमास का इंटरिम लीडर जो है वो कौन होगा। कहा जा रहा है कि खलील जो है शायद उसे जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले के जो लीडर थे हमास आतंकी का ग्रुप का, वो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीकी थे। बहुत सारे ऐसे फैसले कि किस तरीके से वहाँ पर आगे के ऑपरेशन जो है, आतंकी ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे, इसको लेकर पूरी आपस में बातचीत जो है वो होती थी। और कौन कौन सी लोकेशंस, कौन कौन से बंकर्स हमास ने बना रखे हैं गाजा में, इसकी पूरी जानकारी जो है वो खलील को है। तो कहा जा रहा है कि बहुत संभव है कि साइलेंट वोटिंग जो भी हुई है, जो वहाँ पर विदेशी सूत्र जो मिल रहे हैं मीडिया के, उनकी तरफ से जानकारी जो है वो मिल रही है। अगर आपको एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि अभी जो पीस टॉक्स हो रही हैं, अमेरिका जो कर रहा है, कितनी जल्द उसके अंदर कोई समाधान जो है वो मिल सकता है? देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।